हेलो फ्रेंड्स, आर के पी स्टडी प्लस में आपका पुनः स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम का सब टॉपिक डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी में हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग तो डिविजिबिलिटी के बारे में कुछ चीजें पढ़ भी चुके थे पिछले लेक्चर में। और आज की जो लेक्चर स्टार्ट होगी उसमें हमने बताया था कि क्वेश्चंस वगैरह को कुछ कराएंगे हम। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं कि उनके डिविजिबिलिटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, जैसे कुछ क्वेश्चंस हमने लिए भी हैं और भी लेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन जल्दी, आपका सेशन बहुत लंबा ना हो इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन है सीएचएसएल 2022 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2022 में आया हुआ है, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मतलब ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही मतलब बता रहे हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वर्तमान के। तो इनको मतलब जो भी बता रहे हैं अभी आपको, जो पैटर्न ही बता रहे हैं वही ट्रेंडिंग मतलब पैटर्न है, एकदम अच्छा पैटर्न है, एकदम बहुत मतलब जो है जैसे वास्ट नहीं है एकदम। तो चीजें समझेंगे आज जो है किस तरीके से क्या लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और मतलब दो तीन क्वेश्चन ये पहले लगा लेते हैं, फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन आगे लगाएंगे। तो दोस्तों चैनल को क्या करना है आपको, वही पुरानी बात कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है, डिविजिबिलिटी के हमने रूल आपको बता दिए थे। ओनली देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें कितने सीख लिए थे, ये सीख लिया था, 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 ये सीख लिया और ये बचा कौन था, ये बचा हुआ था। तो आपको केवल 11 का डिविजिबिलिटी का रूल बताना है। चलिए वो बताएंगे अभी। यहाँ पर क्वेश्चन जो आएगा 11 का डिविजिबिलिटी का, तो ये क्वेश्चन है 11 की डिविजिबिलिटी वाला, तो हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को जो है डील करते हैं। ये वाला पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संख्या इनमें से ए बी सी डी दिया है, इसमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। अच्छा, 3 की विभाज्यता का नियम हमने बताया था। 3 की विभाज्यता का नियम क्या था, सम डिजिट मतलब डिजिटल सम। तो देखिए 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये कितना डिवाइड हो जाएगा 3 से, ये भी 8 7 15, ये भी। तो ये आपका क्या हुआ, 3 से डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये चेक करते हैं, ये तो हो गया डिवाइड, यानी ये जो है 3 से डिविजिबल है। कैसे, आप डिजिट सब कर लेंगे, 6 6 12 और 12 आप करना चाहे तो 12 3 से ज्यादा जाता है, इनको भी काउंट कर लीजिए। तो ये 8 7 15, 15 और 12 कितना होता है 27, 27 क्या 3 से भी डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल 3 से डिविजिबल है। तो आपका क्वेश्चन यहीं पर लग गया। लेकिन हम अभी और चेक कर लेते हैं कि क्या और भी देखो ऐसा होता है। 8 7, तो अब यहाँ पर देखिए 7 2 9, इनको हटा दीजिए, कट जाएगा 3 से। 5 3 8 और 8 8 16 और 16 और 7 कितना होता है 16 और 7 23, नहीं कटना। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए 7 1 8, या ऐसे देखिए ये 3 कट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, 5 4 9 कट जाएगा, ये 8 और 1 9 कट जाएगा, ये 7 बचा। तो 3 दूनी 6, अब इसके लिए 2 और चाहिए, तब ये डिविजिबल होगा। तो ये भी डिविजिबल नहीं है। आपने डिविजिबिलिटी के रूल, आप अगर ऐसा ना कर पाते तो सबको जोड़ लीजिए, सभी डिजिट को, और उनको जो है 3 से भाग कर दीजिए, वही चीज है। 7 8 7 कितना हुआ 15, 15 3 18, 5 23, 3 23 3 कितना होता है 26, और 26 26 क्या, ये तो 9 से 9 तो कट ही जाएगा, 26 क्या कट जाएगा 3 से, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला ए ऑप्शन सही हुआ। इस तरीके से क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले बताएंगे, कमेंट्स में जरूर मेंशन करेंगे कि आपको नहीं समझ में आया या समझ में आया। ठीक है, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 18 से विभाज्य नहीं है, कौन सी 18 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए 18 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 9 into 2।
यानी 9 से विभाज्य हो और 2 से विभाज्य हो वह 18 से विभाज्य होगी। तोड़ लिया करिए इसे, जैसे 9 तोड़ लिया, 2 तोड़ लिया, 9 की डिविजिबिलिटी का, अच्छा 2 की डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लीजिए कि 2 की डिविजिबिलिटी का रूल है, एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं कि क्या इसमें विभाज्य लिखा है कि विभाज्य नहीं है, ये क्वेश्चन है। 1 मिनट रुकेंगे, चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, मतलब कंफर्म है कि विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें 2 से तो लगभग सभी विभाज्य लग रहे हैं, क्योंकि 2 के लिए क्या किया जाता है, लास्ट का डिजिट देखा जाता है, तो 2 से लगभग सभी विभाज्य। अब 9 की डिविजिबिलिटी हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। देखो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है कि सम डिजिट कर लीजिए, डिजिट सम 9 से कट जाना चाहिए। 3 2 5 6 और 6 12, 1 13, 13 और 5 कितना होता है 18। तो आपका ये कट जाएगा 9 से, बिल्कुल कट जाएगा। देखो एक बार और चेक कर लो, 5 7 5 12, 12 1 13 और 13 और 5 कितना हुआ 18। ठीक है, ये कट जा रहा है। ठीक है, अब देखो 7, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, मतलब ये कट रहा है और यहाँ कह रहा है विभाज्य नहीं है, तो ये तो विभाज्य है, तो ये तो गलत हो गया। 7 3 10, 10 2 12, 5 17, 21 6 27, 9 3 27, कट रहा है, डिविजिबल है, तो ये भी विभाज्य नहीं, मतलब विभाज्य नहीं वाला पूछ रहा है। ये ध्यान रखना, नहीं को बहुत ही ध्यान से देखना है। अब देखो 4 2 6, 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 कितना होता है 26, और 26 और 4 26 और 9 35, तो 35 क्या कटता है किससे 9 से, तो 9 चौक 36 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो सही है, ये कट नहीं रहा है। तो ठीक है, अब आगे देखेंगे 5 4 9, यानी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन ये नहीं कटेगा। तो क्या कह रहा है 18 से विभाज्य नहीं है, कौन सी विभाज्य नहीं है, ये संख्या 18 से विभाज्य नहीं है। आपको रूल समझाया, 9 से चेक करेंगे और 2 से चेक करेंगे, 9 दूनी 18 होता है, इस तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी लग गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हम लोग सीखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी का रूल सीखते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, तो एक बार बहुत आराम से सीखेंगे। 4 6 3 9 3 x 8, ठीक है, और यह 11 से विभाजित हो जाएगी। ऐसी कौन सी संख्या है जो x की जगह पर रिप्लेस कर दी जाए तो यह 11 से डिविजिबल हो जाएगी, तो आपको बताना है। देखिए इधर देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज को, एक बार चेक कर लेते हैं संख्याएं सही लिखी हैं। 4 6 3 9 3 x 8, बहुत अच्छे। अब देखो डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि आप इसको 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 जोड़ लें। 6 4 10 3 13 13 8, सॉरी कितना हुआ, नहीं गलत, 4 3 7, देखो जहां पर ये एरो है उसी को जो है ये और ये, ठीक है, 4 3 7 3 10 8 18, ठीक है। आप क्या करेंगे, 6 बचा, 9 बचा और x बचा, 9 6 कितना हुआ 15, 9 6 15, ठीक है, घटा दिया, ठीक है, घटा दिया और प्लस x कर दिया इधर, क्योंकि ये x भी तो है इसमें, इसके पेयर में, ऐसे ऐसे करके पेयर ऊपर मिला लीजिए, उनको अलग लिख लीजिए, इनको और घटा दीजिए। इनका अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो है वह संख्या डिविजिबल कब होगी, या तो 0 हो या तो 11 हो, ठीक है, 11 उसी से डिविजिबल होगी। तो देखिए तो लास्ट में रख दीजिए आप इसको 0, ठीक है। अब देखो कितना आएगा, तो 3 इधर देखो 3 बचा प्लस x बराबर 0। अब देखो x बराबर कितना आ गया 3, तो आपको क्या पता चला कि x की जगह पर कितना होना चाहिए 3, तो यह 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो देखो अगर 3 रख देंगे यहां पर, मतलब कहने का मतलब x का मान 3 यहाँ पे, अब देखो 3 कैसे रखा जाएगा,
अगर मान लो यहाँ पर 3 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 18 और 18 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 0। ठीक है, इस तरीके से आपने डिविजिबिलिटी का रूल 11 का चेक कर लिया। अब आंसर भी इसी चक्कर में आ गया कि x बराबर 3 है। ठीक है, आपने रूल भी सीख लिया। और अब देखो जैसे एक संख्या लेते हैं 12,744, ठीक है, इतनी ले ली मान लो संख्या। अब देखो इसका इसका, ठीक है, ऐसे करके देखो, ध्यान रखो, इसका और इसका, और मान लो एक और संख्या ले लो, एक ले लो। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखो ये एक ले लिया। अब देखो कैसे करेंगे, 7 एक 8 और 4 12, 2 4 6 और 1 7, 7। तो ये क्या 0 आ रहा है या 11 अंतर आ रहा है? नहीं, यहाँ पर अंतर 5 आ रहा है, तो यह संख्या डिविजिबल नहीं है। अभी यहाँ पर क्या कर दें, अभी डिविजिबल हो जाएगी। देखो कितना जो है कम है 5 है, तो यहाँ पर क्या कर दें 6 कर दें यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, देखो 1 7, ठीक है, और 4, 1 7 8 और 4 12 हो गया। इधर देखो 2 4 6 6 12 हो गया। अब देखो 0 आ गया। अब आप चेक करके देख लीजिए कि यह 11 से कटेगा। देखो 11 एकम 11, ठीक है, बचा कितना 1, 11 एकम 11 कितना बचा 6, 11 पचे 55 कितना बचा, 11 पचे 55, 55 9, 9 बचा, 11 अट्ठे 88, 6 बचा, 11 सिंगा 66। तो इस तरीके से देखिए पूरा पूरा कट गया ये। ठीक है, आप इस तरीके से, ये मतलब सिंपल रूल है कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं 11 की डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है। तो चलिए ठीक है, आपने ये समझा 11 की डिविजिबिलिटी का रूल इस तरीके से। अभी और क्वेश्चन आएंगे तो आपको जो है और भी समझ में आएगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन जो सीजीएल में आते हैं आपने चुटकी में लगा दिया इसको क्वेश्चन को। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो तुरंत बताइएगा हमको जरूर। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखते हैं हम लोग आगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखें, स्क्रीन पर देखिए, बोर्ड पर आपके क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं 7 5 4 6 2 A 9 7 B 6। ठीक है, ये एक संख्या है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं 7 5 4 6 2, 7 5 4 6 2 A, ठीक है, 9 7 B 6, 9 7 B 6, ठीक है, एकदम सही है। कह रहा है एक ऐसी 10 अंक की संख्या है, या 10 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक की संख्या है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, और ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए 2022 में सीजीएल में आया हुआ है, 2022 सीजीएल में आया हुआ है, सीजीएल। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये लिखा हुआ है और उसके बाद कह रहा है एक ऐसी 10 अंकी, ठीक है, संख्या है, संख्या है। ठीक है, चलिए दिख रहा होगा आपको, देखिए जो सीधी सी बात है 10 अंक की संख्या है जो 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो अंडर रूट 8A माइनस 4B का मान ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो अब देखिए कैसे होगा, ऑप्शन दे देते हैं आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये सब हैं। ए है अंडर रूट में 28,
बी है अंडर रूट में 21, सी है अंडर रूट में 30 और डी है अंडर रूट में 27। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। इसमें कैसे क्या आप हल करेंगे इसको, तो हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यह 72 से डिविजिबल है। 72 से जो संख्या डिविजिबल होगी तो आप इसको तोड़ लीजिए, ठीक है, को प्राइम फैक्टर में। 9 अट्ठे 72, ठीक है, 8 नेम कितना होता है 72, तो यह संख्या 9 से भी कट जाएगी, 8 से भी कटनी चाहिए, तो वह 72 से कट जाएगी। आप इसको तोड़ेंगे को प्राइम फैक्टर में, आप क्या करेंगे 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 का मतलब हुआ है या तो 9 से, मतलब जो संख्या 9 से और 8 से दोनों से कटेगी वह संख्या 72 से भी कट जाएगी। आपको इतना सा समझना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई कर लेते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट, तो हम क्या कर लेते हैं 7B6 नोट डाउन कर लेते हैं। अब इसकी जगह पर हम 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो क्या लगता है 8 नेम 72, नहीं ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 716 हमने ले लिया, इसकी जगह पर 1 ले लिया है। तो अब देखो 8 अठे 64 हुआ, 64 हुआ तो कितना बचा 7 बचा, 64 नहीं सॉरी सॉरी 64 हुआ तो 6, हाँ 7 बचा, ठीक सही है, 76 हुआ। और 8 ने 72 होता तो ये नहीं कटना, एक नहीं कटना, 2 से चेक कर लीजिए तो देखिए 2 से भी नहीं कटना, 8 ने 72 होता है और 6 बच जाएगा तो ये भी नहीं कटना, 3 देखो तो हाँ अब कट जाएगा। देखिए 8 ने 72, एक बचेगा 8 दूनी 16, तो ये बी का मान कितना हो गया, बी का मान आपने डिफाइन कर लिया है 3 है बी का मान, ठीक है। अब बी का मान 3 है तो अब देखिए क्या करिए 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि आपको क्या करना है 9 से डिविजिबल करना है डिजिट सम को। आप देखिए डिजिट सम का मतलब है कि देखिए ये 6 और 3 ये हटा दीजिए, मतलब कट गया, ये भी कट गया 9 से। फिर वो देखिए उधर कोई ऐसा बन रहा है 7 और 2, ये भी हट गया, ठीक है। इन पर भी क्रॉस लगा दीजिए जो कट जाए, इनको भी क्रॉस लगा दीजिए, ये भी कट गए। अब देखो बचा क्या है 5 4 9, ये भी कट गया। अब देखो 7 6 कितना हुआ 13, और 13 में कितना जोड़ दें, 13 में ए ही तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगी संख्या। 13 में ए जोड़ेंगे, अभी कुछ और बचा है क्या, काउंट कर लीजिए भैया, काहे लालच करेंगे, या एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो ये कट गया, 7 और 2 ही कट गया, 9 कट गया, और 5 4 कट गया, हाँ 6 और 7 बचा था, ठीक है, 7 6 13, 13 ही बचा था, ठीक सही है बिल्कुल ना। 13 प्लस ए, 13 प्लस ए है तो ए का मान कितना होगा कि यह जो है किससे कट जाए 9 से कट जाए, तो यहां पर होना चाहिए 13 और 5, 18 हो जाएगा। ए की जगह पर, ए की जगह पर 5 है, ए की जगह पर कितना है 5 है, तो आपका 13 5 18 हो जाएगा, 18 9 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से आपने संख्याएं निकाल ली, ए और बी का मान निकाल लिया। अब ए बी का मान निकाल लिया तो अब बचा क्या है, देखिए अंडर रूट में 8 गुणे ए का मान कितना है 5 माइनस 4 गुणे 3, तो 4 तिया 12 8 5 40, ठीक है, माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा बताइए, बताइए 28 बचेगा। अंडर रूट का 28 आंसर आ रहा है, देखिए ये देखिए ए ऑप्शन आ गया इस तरीके से। बताइए इसमें कहीं कोई कठिनाई लग रही है आपको, है कोई कठिनाई नहीं होती है। आप एक बार कॉन्सेप्ट को तो समझे अच्छे से, आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए। आप जिसको इस लेक्चर में दिक्कत हो रही हो क्वेश्चन करने में, वो हमारा डिविजिबिलिटी से स्टार्ट करे लेक्चर को, मतलब जो पहला लेक्चर है डिविजिबिलिटी का, ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे और आपको एकदम अच्छे से समझ में आना है ये डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक। बहुत अच्छा टॉपिक है डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक। तो चलिए ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन जिसको करना है, और जहां पे ना समझ में आया हो तुरंत हमको मैसेज करिएगा, मतलब जो है कमेंट करिएगा। चलिए ठीक है, हम जो है इसको अब इरेज करते हैं, आप लोग जो है इसको कैप्चर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है
ये भी जो है आपका सीजीएल में आया हुआ है 2022 में। तो देखिए कह रहा है 9 अंकी एक संख्या है। कितनी संख्या? 9 अंकी संख्या है। देखो कितना है, 789x6378y, ये संख्या है। किससे विभाजित होनी चाहिए? मतलब जो है क्वेश्चन कह रहा है संख्या 72 से विभाज्य है, विभाजित हो जानी चाहिए। और एक्स वाई का मान बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मतलब एक 9 अंकी संख्या दी गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकी संख्या है। और 9 अंकी संख्या, ये x लिखा हुआ है भैया, ध्यान रखिएगा x। ठीक है, ये y लिखा हुआ है और ये पूरी 9 अंकी संख्या है। ये 72 से विभाज्य है, पिछली की तरह जैसे 72 से विभाज्य है। और 72 से विभाज्य है, आपको एक्स वाई का मान बताना है। अब देखिए इसमें आपको 72 का मतलब हमने फिर वही तोड़ लीजिए आप, 9 अठे 72, तो 9 अठे 72 हुआ। अब 8 की डिविजिबिलिटी का रूल वही आपको पता है, 7 8 y, 3 डिजिट ले लीजिए। अब 3 डिजिट को जो है आप देखिए काट के देखिए, 7, और कुछ तो नहीं कहा गया इसमें, अधिकतम या मिनिमम, ठीक है कुछ नहीं कहा गया है, छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको क्या करिए, 8 नेम 72 होता है, 8 नेम 72 होता है, कितना बचा? 6। 8 नेम 72, 6 बचा। और 6 बचा तो कितना यहां पर लिख दें? 1 लिख दें तो 8 से कट जाएगा। 8 अठे 64, नहीं 4 लिख दें, 2 लिख दें तब भी ना कटेगा, 4 लिख दें यहाँ पर, 8 अठे 64 हो जाएगा। तो y का मान कितना है? 4 है। इस तरीके से आपको पता चला y का मान कितना है? 4 है। क्योंकि 8 नेम 72 बचा 6, और यहाँ पर कितना होता? 4 होता, तो हम 4 यहाँ पर लिख देते, 64 हो जाता। ठीक है, तो 64 हो जाता। तो इस तरीके से आपका जो है 8 अठे 64 हो जाता। आज समझ में आई आपको? ठीक है, मान लीजिए एक बार फिर से एक बार बता दें, 7 8 और यहाँ पर 4 ले लीजिए। तो देखो काटिए आप, 8 नेम 72, 72 के, ठीक 72 हुआ, और बचा कितना? 6, 64 हुआ। तो इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको ये पता चल गया कि y का मान 4 है। ठीक है, अब हम करेंगे 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए डिजिट सम, ये हटा दीजिए, और उसके बाद 6 3 9, ये हटा दीजिए, और उसके बाद कुछ ऐसा है जो हट जाएगा डायरेक्ट, नहीं तो काउंट कर लीजिए। देखो 8 7, देखो 8 और 4 12, और 12 और 7 कितना होता है? 19, 19, और उसके बाद जो है ये 19 और 8 27, 27 और 3 34, 34 हुआ। 34, 9 से तो नहीं कटना, 9 चौक 36 होना चाहिए, तो प्लस 2 होना चाहिए x की जगह पर। तो x का मान कितना आ गया? 2। तो इस तरीके से आपने चेक कर लिया कि आपका जो है x की जगह पर 2 आया, y की जगह पर 4 आया। अच्छा, ऑप्शन कौन कौन से हैं थोड़ा बता देते हैं, ऑप्शन भी देख लीजिए ताकि जो है आपको पता चल जाए। ए ऑप्शन है 10, ठीक है, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 15। अब देखते हैं आंसर। एक्स वाई का मान, यानी 4 दूनी 8, आंसर सही हो गया। यानी 4 और, मतलब एक्स और वाई की गुणा कह रहा है, ये मल्टीपल कह रहा है ना, गुणा, कुछ नहीं चिन्ह होता तो गुणा होता है, ये ध्यान रखना। तो एक्स और वाई का मान कितना हुआ? 4 दूनी 8, आंसर आ गया 8। इस तरीके से। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, सब सीजीएल ईजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत ज्यादा कठिन है या कुछ भी ऐसा कुछ, ये सब कुछ नहीं होता है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप दूसरा फिर देखिए, दूसरा देखेंगे क्वेश्चन, एक और आपका अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं, देखेंगे।
क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं 4 8 K 24 8 P6। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कह रहा है एक यदि संख्या इतनी एक ऐसी संख्या है जो 99 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 99 से विभाज्य है, कट जाती है। तो बताना क्या है? K इंटू P का मान बताना है। सेम पिछली की तरह क्वेश्चन है। आप देखिए 99 के लिए आपको को प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। तो बताइए क्या होगा 99 का, जो मतलब आपस में ना कटे। देखिए 11 नेम 99, ठीक है, 11 गुणे 9। अब 11 की डिविजिबिलिटी का रूल और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग ये लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए 9 की डिविजिबिलिटी का रूल तो आपको पता है। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम आपको जो है इसमें बताना चाहेंगे। तो देखिए 8 और 4 कितना होता है? 12। 12 और 2 कितना होता है? 14। 14 और 4 8 4 8 2 10 4 14 4 18। फिर से एक बार देखिए 8 4 12 12 2 14, सॉरी 12 2 14 4 18, सही 18 26 26 6 32 32 प्लस केपी। अब केपी का मान कितना होगा कि यह 9 से कट जाए? तो केपी का मान कितना होगा? 4। तो यह किससे कट जाएगा? 9 से। 9 चौक 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से कट जाएगा। केपी का मान संयुक्त रूप से आ जाएगा 4। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अब आगे हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं कि जीरो मतलब जो है उसका उठा लेते हैं, क्या नाम तुम्हारा, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल चेक करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ये डिजाइन ऐसे ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया है 11। अब देखिए इसमें कैसे क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो इनको जोड़िए। 4, अभी के को बाद में जोड़ लेंगे, 0 बचा। 4 और 8 कितना होता है? 8 4 12, 12 6 18 और प्लस के। ठीक है, 18 प्लस के माइनस 8 2 10 10 4 14 14 पी, 14 प्लस पी। ठीक है, और बराबर कितना कर दें? 0 के बराबर कर दें। ठीक है, क्या तो 0 होगा या 11 होगा, 0 के बराबर कर देते हैं हम लोग। तो देखिए अब इसको क्या करना है कि 18, देखिए 18 लिख लिया हमने, ये 14 प्लस के, ब्रैकेट खोल देंगे तो ये माइनस 14 हो जाएगा, ये माइनस का पी हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 14 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, प्लस के माइनस पी बराबर 0। अब देखिए के माइनस पी का मान कितना है? 4 है। 4 है, या तो एक का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि यदि संख्या इत्यादि से विभाजित हो तो के एंड पी का मान क्या होगा? तो आप देखिए पी का मान आप मान लीजिए 4, सॉरी 4, तो के का मान 0 मान लीजिए। तो क्या अंतर पड़ेगा कोई? भाई और कोई भी संख्या हम लेंगे, कहने का मतलब एक संख्या को हमको 0 लेना पड़ेगा और एक को 4 लेना पड़ेगा। और अगर कोई भी हम संख्या 1 ले लेंगे तो घट जाएगा, तो 3 बचेगा। मान लीजिए 6 और 4 ले लेते हैं तो फिर तो कहानी ही गड़बड़ है। ठीक है, तो कहानी में ट्विस्ट कैसे, जब ये 0 है ये 4 है। तो इस तरीके से आपने देखा। अब देखो ये आपने निकाल लिया, एक के का मान हो गया, एक पी का मान हो गया। और ऑप्शन आप बता देते हैं, ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो देखिए 4, बी है 2, ए ये है, सी है 0, डी है 6। और ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल 22 में, सीजीएल 22 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो देखो कैसे क्या करेंगे इसको, ये 0 है, ये 2 है, 6 है, 4 है। अब इसमें देखिए आपको के का मान भी पता हो गया, के का मान है 0, पी का मान है 4। तो आप गुणा करा दीजिए, क्या कह रहा है? के इंटू पी, के का मान 0 4 कितना होगा? 0 0 आंसर आ गया। इस तरीके से बताइए कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है? कहीं पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो प्लीज जो है कमेंट जरूर करें। ठीक है, हम आपको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रखते हैं और उसके बाद अगली क्लास में हम लोग
मिलते हैं जल्द ही। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।